मायाधारी अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, तू अच्छे से जानती है मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो आज भी वहीं पर है। मैंने उसे महसूस किया है। जब मेरी आंख तारा को ढूंढते हुए ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंची थी तब मेरी आंखों ने उसे महसूस किया था। तू जानती है उसे मारना इतना आसान नहीं है। इस ताज की मदद से भी उसे तू नहीं मार पाएगी। यामिनी चुप रहती है। मायाधारी फिर कहती है, अगर तू और मैं मिल जाएं तो हम उसका सामना कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं। तू भी तो अपने लोक वापस जाना चाहती है ना, पर उसे मारे बिना कैसे अपने लोक वापस जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दे और मेरे साथ मिल जा। मैं तेरी मदद करूंगी। एक पल के लिए यामिनी के मन में आता है कि वो मायाधारी की बात मान ले। यामिनी भी अच्छे से जानती थी कि जिस खतरे की बात मायाधारी कर रही थी उसका वो अकेले सामना नहीं कर सकती थी। पर अगले ही पल यामिनी के दिमाग में उसके बाबा का ख्याल आता है। उसे याद आता है कि किस तरह मायाधारी ने उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा था। रज्जन के शरीर के टुकड़े अभी भी चट्टान से चिपके हुए थे। यामिनी प्रतिशोध की आग में कहती है, मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं मायाधारी। ये यक्षिणी अपना बदला अकेले पूरा कर सकती है। उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं। अपने लोग जाने के लिए मैं यक्षिणी सबका अंत कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जैसे यामिनी ये बात बोलती है उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग दिखने लग जाती है। जब मायाधारी यामिनी की आंखों में देखती है तो उसे वो आग नहीं बल्कि अपनी मौत नजर आ रही थी। यामिनी की आंखों से आग निकलती है और मायाधारी के शरीर को जलाने लग जाती है। मायाधारी तड़पते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं। मायाधारी का शरीर जलने लग जाता है और कुछ ही देर में उसका शरीर जलकर राख हो जाता है। मायाधारी की सांसें जैसे ही थमती हैं, गुफा के अंदर हलचल होने लग जाती है। उसमें भूकंप आने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुफा गिर रही हो। मायाधारी के अंत के साथ ही उसकी गुफा का भी अंत होने लग गया था। जब यामिनी की नजर मायाधारी से हटती है तो सीधे उसकी नजर तारा पर पड़ती है, जो डरी और सहमी हुई थी। उसे याद आता है कि उसके बाबा ने कहा था कि उसे तारा की रक्षा करनी है और यही उसका कर्म है। यामिनी तारा से कहती है, डरो मत तारा बेटा, सब ठीक हो गया है, मेरे पास आओ। तारा वहीं पर खड़ी रहती है। उसे यामिनी से भी डर लग रहा था। यामिनी तारा को समझाते हुए कहती है, मुझसे मत डरो तारा बेटा, तुम जानती हो मैं कौन हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। मेरा मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि तुम्हारी रक्षा करना है। उसी के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूं ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। तारा यामिनी की आंखों में देखने लग जाती है और उसे यामिनी की आंखों में अपने प्रति प्रेम नजर आने लग जाता है। तारा धीरे धीरे अपने कदम यामिनी के पास बढ़ाने लग जाती है। यामिनी तारा को पकड़ती है और गुफा के बाहर ले जाने लग जाती है। उसी वक्त उसकी नजर चार्ली और वर्चस्विनी पर भी पड़ती है। वर्चस्विनी और चार्ली उसी वक्त बेहोश हो गए थे जब जटाएं मायाधारी के शरीर से उसके हाथ पैरों के अंगूठों को सिल रही थी। यामिनी अपनी जादुई शक्ति से उन्हें भी हवा में उठा लेती है और बाहर ले जाने लग जाती है। अगले ही पल यामिनी उन तीनों को गुफा के बाहर 7वीं पहाड़ी के नीचे ले आती है, उसी बरगद के पेड़ के पास जिसे मायाधारी कुटुंब कहकर पुकारा करती थी। बड़े बड़े पत्थरों के गिरने की आवाज आने लग गई थी, जो संकेत था कि गुफा नष्ट हो रही थी। उसी वक्त यामिनी के दिमाग में उसके बाबा का ख्याल आता है। यामिनी अपने बाबा की फिक्र करते हुए कहती है, मैं अपने बाबा का शरीर ऐसे नहीं छोड़ सकती। वो मेरे बाबा हैं, मुझे उनका शरीर लेकर आना होगा। इतना कहकर अगले ही पल यामिनी वहां से गायब हो जाती है और दोबारा गुफा के अंदर पहुंच जाती है। जब यामिनी वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि चट्टानें गिर रही थी। वो गुफा किसी भी वक्त पूरी तरह बंद हो सकती थी। यामिनी के सामने ही उसके बाबा का शरीर था, जो कि चट्टान के नीचे धंसा हुआ था। उन जटाओं ने अभी भी रज्जन का शरीर थाम कर रखा हुआ था। ये वही जटाएं थीं जिन्होंने रज्जन के शरीर के हिस्सों को उससे अलग किया था। जब यामिनी अपने बाबा का कटा हुआ शरीर देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उन नम आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। कहने को तो यामिनी एक आत्मा थी, पर आत्माओं के अंदर भी जज्बात, एहसास जिंदा रहते हैं। ये उसी का असर था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। यामिनी अपने बाबा के शरीर के पास बैठती है और रोने लग जाती है। यामिनी अपने बाबा का शरीर छूते हुए कहती है, बाबा, बाबा।
जैसे ही यामिनी रज्जन का शरीर छूती है, रज्जन के शरीर में मूवमेंट होने लग जाता है। उसके शरीर से अलग हुआ धड़, गर्दन, पैर, हाथ सब हिलने लग जाते हैं। ये सब देखकर यामिनी सचेत हो जाती है। यामिनी नर्म लहजे से कहती है, बाबा, बाबा। रज्जन की आवाज सुनाई देती है, यामिनी बेटी। अपने बाबा की आवाज सुनकर यामिनी और भावुक हो जाती है। उसकी नजर सीधे रज्जन के चेहरे पर पड़ती है और वो देखती है कि रज्जन की आंखें बंद थी। उसके सिर में जरा भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, सिर्फ उसके हाथ पैरों में ही मूवमेंट हो रहा था। यामिनी फिर कहती है, बाबा, बाबा आप कहाँ हैं? मुझे आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रज्जन की आवाज सुनाई देती है, मैं यही हूं यामिनी बेटी, इस धड़ के अंदर। मायाधारी के कुटुंब की जादुई जटाओं ने मेरे शरीर का अंत तो कर दिया, पर मेरी आत्मा का नहीं कर पाए। मेरे श्राप के कारण मेरी आत्मा यहीं फंस कर रह गई है। इन चट्टानों, जटाओं और मेरे शरीर के बीच उस मायाधारी ने कीलन से मेरी आत्मा को यहीं पर बांध दिया है। यामिनी कहती है, मैं अभी आपकी आत्मा को यहां से निकाल दूंगी बाबा। इतना कहकर यामिनी अपनी आंखें बंद करती है और मंत्र पढ़ने लग जाती है। यामिनी मंत्र तो पढ़ रही थी, पर उसका असर रज्जन की आत्मा पर बिल्कुल नहीं हो रहा था। वो वहीं पर फंसा रहता है। उल्टा चट्टानें और तेजी के साथ गिरने लग जाती हैं। यामिनी जब अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि रज्जन की आत्मा अभी भी वहीं पर कैद थी, तो वो दंग रह जाती है। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, ये क्या बाबा, मेरी शक्तियां आपकी आत्मा को यहां से निकाल क्यों नहीं पा रही हैं? रज्जन की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि अभी तुझे ताज की पूरी शक्तियां नहीं मिली हैं बेटी। यामिनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या? रज्जन जवाब देता है, हाँ बेटी, ये ताज शरीर के बिना अधूरा है। इसकी सारी शक्तियां तुझे तभी मिलेगी जब तुझे तेरा शरीर मिलेगा। अब तुझे अपना शरीर ढूंढना है और उसके बाद अपने अभिशाप से मुक्ति पाना है, उसको मारकर। यामिनी खामोश रहती है और सिर्फ चट्टानों के गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। रज्जन कहता है, अब तुझे यहां से जाना चाहिए बेटी। यामिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, नहीं बाबा, मैं आपको यहां पर ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। रज्जन यामिनी को समझाते हुए कहता है, तुझे यहां से जाना होगा यामिनी बेटी, तभी तू अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। तू अपना मकसद कैसे भूल सकती है? जैसे ही रज्जन मकसद का नाम लेता है, यामिनी किसी गहरी सोच में डूब जाती है। रज्जन अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, अभी खतरा टला नहीं है, बल्कि इससे बड़ा खतरा तेरा ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर इंतजार कर रहा है। तुझे अपना शरीर जल्द से जल्द ढूंढना होगा यामिनी बेटा, वरना तू उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। यामिनी नर्म लहजे के साथ कहती है, आपको क्या लगता है बाबा कि शरीर मिलने के बाद भी क्या मैं उसका सामना कर पाऊंगी? आप जानते हैं वो कौन है, मैं उसे नहीं हरा सकती। रज्जन कहता है, तू उसे हरा सकती है बेटा, भूल मत, अब महाशक्ति तेरे पास है और जिसके पास महाशक्ति का साथ है उसे संसार की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। यामिनी पलट कर कहती है, पर तारा की शक्तियां अभी जागृत नहीं हुई हैं बाबा। रज्जन तुरंत कहता है, वही शक्तियां तुझे जागृत करनी है बेटी। अब देर मत कर, जा यहां से। तुझे तारा को तैयार करना है उसका सामना करने के लिए। यामिनी रज्जन के कटे शरीर पर नीचे से लेकर ऊपर तक नजर फेरते हुए नर्म लहजे के साथ कहती है, पर बाबा मैं आपको ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? रज्जन यामिनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, मैंने कहा ना तुझसे बेटी, तू जा यहाँ से। शायद यही मेरे पापों की सजा है। मैंने अपनी जिंदगी में कई पाप किए हैं, ये उन्हीं की सजा है जो मुझे मिल रही है। यामिनी की आंखों से अश्कों की धारा बहते जा रही थी। यामिनी रोते हुए कहती है, नहीं बाबा, आपने कोई पाप नहीं किया है। मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरे बाबा कभी कोई पाप नहीं कर सकते, वो एक अच्छे इंसान है। रज्जन यामिनी को समझाते हुए कहता है, नहीं बेटा, जैसा तू समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। मैं पापी इंसान हूँ। ये उसी पाप की सजा है कि मरने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिली और मैं अपने लोक नहीं जा पा रहा हूँ। यामिनी कहती है, बाबा आप हमेशा मुझसे कहते रहते हैं जब मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी उसके बाद आपको भी आपके श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, पर आपने कभी आपके श्राप के बारे में मुझे बताया नहीं। रज्जन खामोश रहता है, पलट कर कुछ जवाब नहीं देता है। यामिनी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, आपको क्या श्राप मिला था बाबा और किसने दिया था? मेरे अभिशाप टूटने से आपके श्राप का क्या लेना देना? रज्जन की फिर कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो यामिनी के इन सवालों से बच रहा हो।
कोई ऐसी बात थी जो उसे कहने में भी शर्म आ रही थी, इसलिए वो खामोश रहना ही मुनासिब समझता है। यामिनी फिर रज्जन पर दबाव बनाते हुए पूछती है, आप खामोश क्यों हैं बाबा? जवाब दीजिए मेरे सवालों का। आपको किसने श्राप दिया था और क्यों? रज्जन खामोश ही रहता है। यामिनी नर्म लहजे के साथ विनती करते हुए कहती है, बाबा ऐसे चुप मत रहिए, आपकी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। रज्जन की आवाज सुनाई देती है, वक्त के साथ तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे बेटी। अभी बस तू अपने मकसद पर ध्यान दे। अपना शरीर ढूंढ ताकि तू उसका सामना कर सके और उसे मार सके। मैंने उसे देखा है, वो बहुत शक्तिशाली है। यामिनी तुरंत पूछती है, आपने उसे कब देखा बाबा? कैसा दिखता है वो? बताइए बाबा। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में अभिमन्यु एक कमरे के अंदर था। उसी कमरे के अंदर जो युग के मम्मी पापा का बेडरूम था। ये वही कमरा था जिसमें अभिमन्यु ने लाल पोटली रखी हुई थी। वो लाल पोटली जिसमें एकास्त्र बनाने में जो लकड़ियां लगती हैं, उन्हें इकट्ठा करके रखा हुआ था। इस वक्त अभिमन्यु उसी पोटली में गठाने बांध रहा था। अभिमन्यु उस पोटली में 3 गठाने बांधता है और उस पोटली को कमरे में रखे बेड के नीचे जाकर रख देता है। अभिमन्यु खुद से कहता है, चलो ये काम तो हो गया, अब थोड़ा आराम कर लेता हूं। इतना कहकर अभिमन्यु कमरे से बाहर निकलने लग जाता है। अभी वो कमरे से बाहर ही निकला था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जो कि नीचे हॉल से आ रही थी। अभिमन्यु खुद से कहता है, ये कैसी आवाज थी? इतनी रात को कौन आ रहा है? अभिमन्यु बिना वक्त गवाए सीढ़ियों से नीचे जाने लग जाता है। जब वो हॉल में पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजे से अंदर की ओर शालिनी आ रही थी। शालिनी के कपड़े पानी से भीगे हुए थे। वो पूरी तरह पानी से तरबतर थी। अभिमन्यु शालिनी की ऐसी हालत देखकर दंग रह जाता है। वो तुरंत शालिनी की फिक्र करते हुए उससे पूछता है, शालिनी, तुम इतनी रात में कहां पर गई थी और तुम्हारे कपड़े क्यों भीगे हुए हैं? शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये अभिमन्यु अभी तक जाग रहा है, ये कभी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? जब देखो सवाल पर सवाल पूछते रहता है। अभिमन्यु शालिनी को घूरते हुए कहता है, शालिनी, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, कहां खो गई तुम और ये तुम्हारे कपड़े भीगे हुए क्यों हैं? शालिनी भी अभिमन्यु को घूरते हुए कड़क लहजे में जवाब देती है, अब बाहर बारिश होगी तो कपड़े तो भीगेंगे ही ना अभिमन्यु। अभिमन्यु तुरंत बोल पड़ता है, वो तो मुझे पता है, पर तुम्हें बाहर जाने की जरूरत ही क्या थी जब बाहर बारिश हो रही थी? शालिनी अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहती है, जब मैं बाहर गई थी उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। अभिमन्यु कहता है, उस वक्त नहीं हो रही होगी, पर बादलों को देखकर तो समझ में आता है ना कि बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। और ये सब छोड़ो, मेरी तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि तुम इतनी रात में बाहर ही क्यों गई थी? तुम्हारी तबीयत तो खराब थी ना, उसी वजह से दिन भर कमरे से बाहर नहीं निकली थी। शालिनी अकड़ के साथ कहती है, तबीयत खराब थी पर अब नहीं है। कमरे में रहते रहते मन मचलने लग गया था, इसलिए बाहर घूमने चली गई थी। क्या है ना, मेरी आदत है, जब भी मेरा मन मचलता है तो मैं बाहर घूमने निकल जाती हूँ, वक्त की परवाह नहीं करती हूँ। अभिमन्यु खुद से बड़बड़ाता है, ये भी बढ़िया है, दिन में तबीयत खराब रही है और रात होते ही एकदम ठीक हो जाती है। अच्छा बुखार है तुम्हारा। शालिनी अभिमन्यु पर शक करते हुए पूछती है, वैसे तुम अभी तक सोए नहीं अभिमन्यु, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? अभिमन्यु कहता है, अरे नहीं, मैं तो सो गया था, पर नींद खुल गई इसलिए पानी पीने नीचे आ गया था, तभी तुम पर नजर पड़ी तो सोचा पूछ लूं कहां से आ रही हो। शालिनी कहती है, बड़ी कच्ची नींद है तुम्हारी अभिमन्यु, जब भी देखो खुल जाती है। अभिमन्यु तुरंत पलट कर कहता है, हाँ मेरी तो कच्ची नींद है, पर युग की बड़ी पक्की नींद है, तभी तो उसके साथ अभी तक सो रहा है। बताओ, अभी तक उठा ही नहीं, 6 बजने को आए। शालिनी बौखलाहट के साथ पूछती है, क्या कहा तुमने? युग डायना के साथ सो रहा है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी